नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन डीके टू कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2025 के बच्चों के लिए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि नीट 2025 में जो भी बचे हुए टाइम है, जो भी 40-45 दिन के आसपास जो भी टाइम बचा हुआ है, उनमें मॉक देने का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, यानी कि कितना मॉक डेली देने चाहिए और किस कंपनी, किस इंस्टीट्यूट और किस कोचिंग क्लासेस का मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि इन बचे दिनों में हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि मोर प्रोडक्टिव ये टाइम बन सके हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है, क्या है कि हाउ मेनी मॉक अटेम्प्ट डेली। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आइडियली देखा जाए तो डेली एक मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, आइडियली अगर देखा जाए तो डेली 1 मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आइडियली डेली एक मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो कुछ बच्चे 2 दिन पे एक अटेम्प्ट करते हैं, कोई बच्चे एक हफ्ते में एक बार मॉक अटेम्प्ट करता है, कोई कोई बच्चा तो ऐसा होता है कि डेली 2 या 3 मॉक अटेम्प्ट भी कर लेता है। लेकिन दोस्तों आइडियली अगर बेसिस मान के चले तो डेली एक मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी आप जितना कैपेबिलिटीज आपके पास है, 2 दिन पे एक देना चाहते हैं, 2-5 दिन पे, उसका कोई फोर्स नहीं है हमारे साइड से या किसी भी साइड से। आपका एग्जाम है, आपको मेहनत करना है और आप समझ रहे हैं कि आपको किस लेवल पे लेके जाना है या कितना नंबर्स लाना है या आप अपने प्रिपरेशन को बेस्ट वे में रखने के लिए आपको कितना मॉक देना चाहिए। लेकिन आइडियली अगर देखा जाए दोस्तों तो डेली एक मॉक जरूर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक मॉक देने से केवल नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे भी ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला ये है कि डेली जो एक मॉक आप दे रहे हो वो फुल मॉक होना चाहिए, फुल सिलेबस मॉक होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, बिल्कुल एग्जाम डे की तरह। ठीक है, एग्जाम डे की तरह मॉक देने का प्रयास करना चाहिए ताकि जैसा माहौल एग्जाम डे में होता है, एसी वैसी पूरा बंद करके केवल पंखा चला लो, इसलिए कि एग्जाम सेंटर में एसी वगैरह तो मिलेगा नहीं। बाकी जो सुख सुविधा आप लेके बैठते हो, मॉक देते समय भकर भकर खाना स्टार्ट कर देते हो कुछ भी, ठीक है, वो सब नहीं, बिल्कुल जैसे आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है वैसे माहौल बना के क्या करना है, मॉक को अटेम्प्ट करना है। और तीसरी, एग्जाम टाइमिंग। एग्जाम टाइमिंग की बात करें दोस्तों तो जिस टाइम में आप नोटिफिकेशन जाके पढ़ लेना किसका, एनटीए के साइट्स में। ठीक है, जो 2 से 5, ठीक है, नियर अबाउट यही टाइम होता है। ठीक है, और या जो भी टाइम है दोस्तों उस टाइम पे ही आपके नीट टाइमिंग ऑफ फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है। क्या करना है, पहले तो फुल मॉक अटेम्प्ट करना है, सेक्शनल वाइज वाला आप खत्म खेला कर दो। ठीक है, दूसरा बिल्कुल एग्जाम डे जैसा माहौल बना के रखना है। और तीसरा, एग्जाम टाइमिंग क्या होना चाहिए, जब भी आप मॉक दे रहे हो दोस्तों तो एग्जाम टाइमिंग के बेसिस पे दो, 2 से 5 जैसे भी हो, जो भी टाइमिंग में आपका एग्जाम होने वाला है उसको आप फाइंड आउट करो। इसलिए कि हमको एक्यूरेट पता नहीं है कि किस टाइमिंग पे अभी आजकल एग्जाम हो रहा है नीट का, लेकिन रियल वे यही है कि जिस टाइमिंग पे आपका क्या होता है, फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसी टाइमिंग को आप इस मॉक का टाइमिंग बनाना है। ठीक है, ताकि हमारा दिमाग या जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं या जो भी एडॉप्टिव ऑर्गन्स हैं उस टाइमिंग पे काफी अलर्ट रहे, सेंसिटिव रहे। ठीक है, जब वो मान लीजिए कि 2 से 5 आप एग्जाम देते हो, ठीक है, उसी टाइमिंग में 2 से 5 में आप घर पे भी मॉक दोगे तो उस टाइमिंग में अपना दिमाग बिल्कुल अलर्ट रहेगा या उसको आदत पड़ चुका होगा कि इस टाइमिंग में हम तो क्वेश्चन लगाते हैं, यानी कि मॉक सॉल्व करते हैं,
सोचना ज्यादा पड़ता है, तो उससे दिमाग हमारा पूरा फ्रेश रहेगा। और फाइनल एग्जाम में भी वही डेली, मान लो कि आप बचे हुए टाइमिंग 30-40 दिन मॉक डेली अटेम्प्ट कर रहे हो, डेली अटेम्प्ट कर रहे हो, दिमाग को भी आदत पड़ जाता है कि चलो ठीक है भाई 2 से 5 ये डेली मॉक देता है। आप एग्जाम में जाओगे वहां भी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, वही आदत पड़ा रहेगा, 2 से 5 बैठ के आप एग्जाम दोगे बिना फ्रस्ट्रेशन बिना टेंशन का। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, ध्यान रखना है दोस्तों, विद OMR, विद OMR। ठीक है, OMR के साथ बिल्कुल मॉक देना है, घर पे भी दे रहे हैं तो भी। ठीक है, OMR बबल करने में भी बहुत बच्चे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं फाइनल एग्जाम में, तो ये सब गलतियां ना हो आपके फाइनल एग्जाम में, ये जरूर ध्यान रखना है। और ट्राई करना है कि दोस्तों घर पे अगर आप मॉक दे रहे हो तो जो 3 घंटा का पेपर है ना, यानी कि 180 मिनट का पेपर है, वो 2.5 आवर्स में कंप्लीट करने का प्रयास करें। 2.5 आवर्स में कंप्लीट करने का प्रयास करें, जबकि फाइनल एग्जाम में 3 घंटा मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप 2.5 घंटे में ही फाइनल करो कि ये पेपर फाइनल हो जाए। और जो आधा घंटा बचता है ना दोस्तों, फिर फाइनल शुरू से लेके लास्ट तक क्या करोगे, रिव्यू पेपर करोगे। जो क्वेश्चन छूटा वगैरह है या कुछ समझ नहीं आ रहा था उस क्वेश्चन को कट मार्क लगा रखा है, वो भी जैसे भी हो, तो उन आधे घंटे में उन उन क्वेश्चनों को डील करो। अगर उसमें से भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं आधा घंटा में, उसको फिल कर लो। वे आपका क्या होंगे, वे आप दोस्तों वे आपके रैंक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। और डेली एक मॉक डेली, जब सब इन सब चीजों के साथ एक मॉक डेली अटेम्प्ट कर लोगे, मान लो 2.5 घंटा ये सब कुछ कर दिया, 3 घंटा मान लो आपका मॉक देने में डेली खत्म हो गया, तो उसके बाद से क्या करोगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा और निकालना है, 2 घंटा जरूर निकालो। ठीक है, और डीप एनालिसिस करो कि किस एरिया से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, तो 2 घंटा क्या करना है, जो आपने आज मॉक दिया है उसका डीप एनालिसिस करना है, डीप एनालिसिस करना है। और उसमें स्ट्रॉन्ग एरिया पहचानना है, कौन स्ट्रॉन्ग एरिया है। मॉक में तो पता चल रहा है किसके क्वेश्चन बार बार हमारा सही होता जा रहा है और कौन सा वीक एरिया है। ठीक है, दोनों को पहचानना है और वीक एरिया को अपना ज्यादा फोकस करना है कि रिवीजन पे रखें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है ही है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे ध्यान रखना है, वीक एरिया पे। इसलिए कि मेरा फाइनल या हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन यही है कि हम अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा मार्क लेके आए और हमारा सिलेक्शन हो सके गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में या कह लीजिए कि मेडिकल कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आइडियली आप जब समझिए मॉक के पीछे 5 घंटा डेली का दिए। ठीक है, और जो भी 5 घंटा मॉक पे दे दिए, और देखिए दोस्तों 5 घंटा आप क्या कर दिए मॉक पे दे दिए, और 5 घंटा आप क्या निकालो, 5 आवर से निकालो रिवीजन पे, रिवीजन फुल सिलेबस रिवीजन निकालो, यानी कि पीसीबी का रिवीजन करो। ये हमारा हो गया मॉक। ठीक है, और 2 घंटा स्पेशल निकालो किसके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या डाउट क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 आवर्स डेली निकालो। डेली दोस्तों आप जो भी 30-40 दिन बचा हुआ है, 40 दिन के आसपास, इसमें आप डेली 10-12 घंटा मेहनत, 12 घंटा मेहनत और कर ले जाते हो, तो पूरा 100% चांस है कि आप क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, 5 घंटा मॉक पे देना है जो तरीका हमने बताया। ठीक है, 3 घंटा मॉक, 2 घंटा एनालिसिस। ठीक, जो वीक सेक्शन है उसका रिवीजन करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो भी वीक सेक्शन है जो मॉक में मिला। ठीक है, जो मॉक से हमको पता चला, और साथ ही साथ 2 घंटा अलग से निकालना है जिसमें आपका जो वीक सेक्शन है या क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, या कल ये PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका अपनाओ, और जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है या इसी में आप NCERT भी रीड कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का NCERT भी रीड करते चलो, PYQ भी लगाते चलो। बाकी दोस्तों ये तरीका है, 5 घंटा मॉक पे जाएगा आपका डेली, 5 घंटा रिवीजन पे जाएगा, और 5 घंटा PYQ को प्रैक्टिस करोगे या NCERT रीड करोगे उस 2 घंटे में। 2 घंटे में ये सब कर लोगे, यानी कि टोटल आपका 12 घंटा आइडियली निकाल दे। आप आगे पीछे घंटा आवर्स यानी कि आवर्स कर सकते हो, बाकी हमारे हिसाब से 12 घंटा अगर डेली आप पढ़ते हो
तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन होने की। ठीक है दोस्तों। और तो ये तो हो गया डेली का मॉक कितना देना चाहिए, हाउ मेनी मॉक अटेम्प्ट। तो हमारे हिसाब से डेली एक मॉक देना चाहिए। ठीक है, इससे बहुत ही फायदा होगा। आप साल भर कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़े हो, या 5 साल से तैयारी कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अपने दिमाग को कूल, पीस और शांत रख के जो भी आप पीछे पढ़े हो उसको अच्छा से रिवीजन करके प्रोडक्टिव वे में कैसे यूज कर पा रहे हो, ये मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना डेली एक मॉक जरूर दो। बहुत बच्चे कहते हैं मॉक में टाइम जा रहा है, ये जा रहा है, मैं रिवीजन करूंगा, ये पोर्शन है, तुम्हारा कभी भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी 100% तैयारी नहीं कर पाता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट, ये लाइन सुने होंगे। तो फाइनली आपने एग्जाम में क्या करना है, मॉक ही तो देना है, या कर लीजिए कि पेपर ही तो देना है ना, तो पेपर दो ना, मॉक दो ना। ठीक है, पढ़ाई बहुत कर ली है, अब वीक सेक्शन को ध्यान दो और ये करो, यानी कि मॉक तो अब नहीं छोड़ना है, मॉक जरूर दो। पढ़ाई करना है, इस 5 घंटे में पढ़ो और 7 घंटा आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 5 घंटा रिवीजन और 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आप ऐसे करो फाइनल एग्जाम तक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जहां तक मैं समझता हूं, अगर इस रास्ते को आप फॉलो कर लिए तो। ठीक, अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मॉक किसका दें, किस कोचिंग क्लासेस का दें, या किस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कोचिंग क्लासेस का मॉक अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एलन हो, आकाश हो, बैजूज हो, अनअकैडमी हो, फलाने हो, ढिमकाने हो, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, मायने ये रखता है कि दोस्तों आप पीवाईक्यू अपने फिंगर टिप पे रखे हो, एनसीईआरटी अपने फिंगर टिप पे रखे हो, बाकी जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में, मायने ये रखता है। ठीक, तो आप किसी भी कंपनी का या किसी भी कोचिंग क्लासेस का मॉक दे सकते हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। आप किसी भी कोचिंग का क्या कर लो, रिकॉर्ड या हिस्ट्री देख लो, 95% बच्चे फेल होते हैं, 5% बच्चे ही क्या होते हैं, क्वालिफाई करते हैं क्या, नीट एग्जाम को। तो यहीं से डायरेक्ट क्लियर हो रहा है कि मॉक से सिलेक्शन नहीं होता, किसी कंपनी से सिलेक्शन नहीं होता। वो 5% जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, उसका हिस्ट्री आप जाके देखना, उसका खुद का मेहनत होता है, और टीचर या कोचिंग एक डायरेक्शन दिखा सकती है, मेहनत तो स्टूडेंट ही करता है ताकि उसको सिलेक्शन मिल सके, और मिलता भी है। आप किसी भी कोचिंग का बड़े बड़े संख्या नंबर्स में मत देखो कितने बच्चे इस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, परसेंटेज देखो ना, सिलेक्शन रेशियो देखो। ठीक है, तो मायने ये नहीं रखता कि आप किस कंपनी का या किस क्लासेस का मॉक दे रहे हो, किसी भी क्लासेस, किसी भी कंपनी, छोटे या बड़े, किसी का भी मॉक दे सकते हो आप। ठीक है, तरीका अपना चेंज करो, सोच अपना चेंज करो, और अपने आप को एनसीईआरटी बेस्ड और पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन पे बिल्कुल धारदार तरीके से रेडी करो, सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, और इन तरीकों को आना। तो दूसरा, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया था, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया मॉक टेस्ट को लेके। और मॉक किसका दें, ठीक है, मॉक किसका दें, तो आप किसी का भी दे सकते हो, दूसरा क्वेश्चन का भी जवाब मिल चुका। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव और लॉजिकल लगा होगा, और इसमें कुछ सच्चाई भी आपको दिखा होगा। ठीक है, तो बड़े बड़े कोचिंगों के पीछे मत भागो, आप किसी का भी मॉक दे सकते हो। बस ये है, मायने ये रखता है कि आप किस सोच के साथ और कितना मेहनत कर पा रहे हो इस एग्जाम के लिए। ठीक है, ये मायने रखता है। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मैं लास्टली एक लाइन बोलना चाहूँगा कि ये जो 40 दिन आपका बचा है ना, इसमें मेहनत दबा के कर लो, इसलिए कि इस 40 दिन में आप सिलेक्शन पा भी सकते हो और नहीं भी पा सकते हो। आप उन पीछे वाले दिनों को देखो, क्या सोच के आपने स्टार्ट किया था साल 2 साल पहले कि हम नीट का प्रिपरेशन करेंगे। बहुत लोग ड्रॉपर हो गए, 3-3 साल 4-4 साल से एग्जाम दे रहे हैं। आप शुरू में क्या किए ये मायने नहीं रखता, लास्ट का 1-1.5 महीना यही टाइम है। अगर आप
धारदार मेहनत कर ली है ना। शुरू में तो लगभग सब बच्चे एक जैसे मेहनत करते हैं। जो लास्ट के दिनों में दबा के मेहनत कर लेता है ना दोस्तों, उसका सिलेक्शन 100% होने का चांस होता है। या कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि लास्ट में, आप शुरू में कितना भी बढ़िया पढ़ा हो, अगर लास्ट में मिस्टेक कर दी है तो सिलेक्शन नहीं होगा। और शुरू में कुछ गड़बड़ी भी की हो ना, अगर लास्ट में मेहनत दबा के कर लिए तो सिलेक्शन हो जाता है। ये नीट एग्जाम का की पॉइंट है। और मोटिवेशन की बात करें दोस्तों, तो आपको डॉक्टर बनना है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के दुख में खड़ा होना है, दूसरों के मुस्कान बनना है, ठीक है। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। तो मोटिवेशन मत खोजो, मोटिवेशन आपका ड्रीम ही है। क्या है ये, ध्यान दो। इससे बड़ा मोटिवेशन मैं क्या बोलूं दोस्तों, मोटिवेशन तो आपका ड्रीम है। तो इसी को चाहो ना, ये बहुत लोगों का मुस्कान बन सकता है, बहुत लोगों का दुख खत्म कर सकता है, आपका दिमाग का शांति बन सकता है, आपके परिवार का पावर बन सकता है, आपके परिवार का ये जो है कि इज्जत बन सकता है। इससे बड़ा मोटिवेशन मैं क्या क्या बोलूं। बस इसी के पीछे एक लाइन बोलूंगा कि दोस्तों आपने हॉस्पिटल में तो कभी ना कभी गए होंगे। तो आपने जब डॉक्टर साहब या कोई भी डॉक्टर गुजरता है कहीं से भीड़ भाड़ से, तो लोग डॉक्टर साहब कहते हैं। ये क्या मोटिवेशन नहीं है कि डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट का जान बचा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। क्या इससे भी बड़ा मोटिवेशन कुछ खोज रहे हो। तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें इज्जत मिलता है। तो डॉक्टर साहब बनना है तो मुश्किल तो आएगी ही, डॉक्टर साहब सुनना है तो मुश्किल तो आएगी ही, ठीक है। डॉक्टर साहब बनना है तो मुश्किल तो आएगी ही, डॉक्टर साहब सुनना है तो मुश्किल तो आएगी ही। मज़ा तो तब आता है जब लोग कहते हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। तो सब मिलाइएगा कि दोस्तों डॉक्टर साहब सुनने में तो बड़ी मज़ा आता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और डेडिकेशन जरूरी है।